कभी सोचा है कुछ लोग वो इतनी आसानी से कामयाब कैसे हो जाते हैं? आज हम ना पर्दे के जरा पीछे झांकेंगे और देखेंगे कि कैसे अकेले में, खामोशी में की गई मेहनत असल में वही वो नींव है जिस पर दुनिया के सामने वाली कामयाबी खड़ी होती है। तो एक सवाल है जिस पे एक पल रुककर सोचना बनता है। जब कोई नहीं देख रहा होता, बिल्कुल कोई नहीं, तब एक इंसान असल में होता कौन है? सोचिए जरा। ये वो एक सवाल है जिसका जवाब किसी की भी पूरी जिंदगी को एक नई शक्ल दे सकता है। क्योंकि देखिए, बंद दरवाजों के पीछे जो भी होता है, चाहे वो कोई नई स्किल सीखना हो या देर रात तक जाकर काम करना, वो आखिरकार दुनिया के सामने आ ही जाता है, किसी न किसी रूप में। ये बिल्कुल एक आइसबर्ग जैसा है, पता है? दुनिया को तो बस ऊपर का हिस्सा दिखता है, लेकिन असली ताकत वो तो पानी के नीचे छिपी होती है। तो चलिए इसी के पहले पहलू को समझते हैं, एकांत में छिपी हुई ताकत। आखिर क्यों सच्ची पहचान भीड़ के शोर शराबे से दूर खामोशी में बनती है? देखिए, भीड़ में तो गुम हो जाना बड़ा आसान है ना? लेकिन वहां अपनी असली पहचान वो कभी नहीं मिलती। असली खोज तो होती है अकेलेपन में, एकांत में, जहां कोई बस अपने ख्यालों और अपने सपनों के साथ होता है। और जानते हैं, किरदार वहीं बनता है। चलिए इसी बात को एक कहानी से समझते हैं। एक ऐसी महिला की कहानी जिसने अकेलेपन को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। सारा ब्लेकली, अरबों डॉलर की कंपनी स्पैंक्स की फाउंडर। सारा का सपना था वकील बनना, लेकिन वो लॉ स्कूल के एग्जाम में बार बार फेल हुई। जब वो सिर्फ 18 की थी, उनके पिता का बिजनेस डूब गया और उन्हें घर घर जाकर फैक्स मशीनें बेचनी पड़ी। सोचिए जरा, उन्होंने ये सब अकेले सहा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी सोच का निचोड़ इस एक लाइन में छिपा है। जिन चीज़ों के बारे में आप नहीं जानते, असल में वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जब किसी को किसी फील्ड के बारे में कुछ पता नहीं होता, तो उसके पास हर चीज़ को एक नए नज़रिए से देखने का, सीखने का और कुछ हटकर करने का एक ज़बरदस्त मौका होता है। तो ये तो हुई अकेलेपन की ताकत। अब सवाल ये है कि इसका इस्तेमाल कैसे करें, खासकर जब हालात मुश्किल हों। यहीं से हमारा अगला हिस्सा शुरू होता है, मुश्किलों को ईंधन बनाना। मतलब ये समझना कि कैसे बड़ी बड़ी मुसीबतें ही असल में महानता को जन्म देती हैं। जब जिंदगी किसी को गिराती है ना, तो दो ही रास्ते होते हैं। या तो कोई विक्टिम बनकर अपने हालात को कोसता रहे, या फिर एक क्रिएटर बनकर उसी दर्द को अपनी ताकत बना ले। कामयाब लोग वो हमेशा दूसरा रास्ता चुनते हैं। वो दर्द को, मुश्किलों को ईंधन की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसका एक और बेहतरीन उदाहरण है मैडम C.J. वॉकर, अमेरिका की पहली सेल्फ मेड करोड़पति महिला। वो बेहद गरीबी में पैदा हुई थीं, लेकिन उन्होंने अपने हालातों को ही अपनी कामयाबी की सीढ़ी बना लिया। उनकी सोच बहुत साफ थी, मौकों का इंतजार मत करो, उठो और उन्हें खुद बनाओ। कई बार जब कोई बहुत मुश्किल हालात में फंसा होता है ना, तो असल में वही उसके लिए सबसे बड़ा मौका होता है, कुछ ऐसा करने का जो पहले कभी न हुआ हो। एक और नाम देखते हैं, लैरी एलिसन, ओरेकल के संस्थापक। उनकी कहानी तो निजी तौर पर नकारे जाने और बार बार नाकामयाब होने के बाद मिली जीत की एक मिसाल है। पैदा होते ही उनके माता पिता ने उन्हें छोड़ दिया, उन्हें कई नौकरियों से निकाला गया और उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बुरी तरह फेल हुए। ये कहानी इस बात का सबूत है कि अक्सर बड़ी कामयाबी से ठीक पहले एक गहरी निराशा का दौर आ सकता है। लैरी एलिसन का मानना था कि रुका हुआ पानी सड़ जाता है, और हमारी जिंदगी भी तो कुछ वैसी ही है। अगर हम एक ही जगह, एक ही दायरे में अटके रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए उस जगह को छोड़कर निकल जाना ही सबसे सही फैसला होता है। और ये हमें हमारे तीसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर लाता है, अपने नतीजों को बोलने दो, यानी खामोशी से काम करने का अनुशासन। मौन का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है, नहीं, ये एक बहुत ताकतवर औजार है। ये अपनी सारी एनर्जी को बातों पर खर्च करने के बजाय काम पर लगाने का एक तरीका है। और जब कोई ऐसा करता है ना, तो उसके नतीजे वो खुद ही शोर मचाते हैं। और इस सोच को अगर किसी ने जिया है तो वो है रेनहोल्ड मेस्नर, दुनिया के सबसे महान पर्वतारोहियों में से एक। मेस्नर पहले इंसान थे जो माउंट एवरेस्ट पर अकेले चढ़े, वो भी बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के। और उन्होंने ये कब किया? एक पिछली चढ़ाई में अपने भाई और अपनी कई उंगलियों को खोने के बाद। उनका काम पूरी तरह से एकांत, फोकस और अविश्वसनीय रूप से खतरनाक था। उनकी ये सोच
चुनौतियों को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देती है। वो कहते थे, पहाड़ आसान या मुश्किल नहीं होते, वो खतरनाक होते हैं। मैं जिंदगी को भी इसी तरह देखता हूँ। मतलब चुनौतियों की इज्जत करना सीखो, उन पर पूरा ध्यान लगाओ, न कि सिर्फ उन पर जीत हासिल करने की सोचो। तो ये सारी बातें हमें कहाँ लेकर जाती हैं? ये हमें हमारे आखिरी हिस्से पर लाती हैं, अपना हीरो खुद बनना, अपनी ताकत से अपना रास्ता बनाना। ओपरा विन्फ्रे को याद कीजिए, उन्हें टीवी के लिए नाकाबिल बताकर नौकरी से निकाल दिया गया था और उन्होंने एक ग्लोबल एम्पायर खड़ा कर दिया। उनका संदेश बहुत साफ और ताकतवर है। अपने जख्मों को अपनी ताकत बना लो, दर्द, आलोचना सब कुछ याद रखो और खामोशी से इसे अपने काम का ईंधन बनने दो। तो आत्मनिर्भरता का रास्ता असल में यही है। अपने एकांत में महारत हासिल करो, अपने दर्द को अपनी ताकत में बदलो, खामोशी से काम करते रहो और अपना रास्ता खुद बनाओ। इसके लिए किसी और की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आखिर में एक इंसान वही बनता है जिस पर वो यकीन करता है। जो ख्याल दिमाग में हर वक्त चलते रहते हैं, जो काम अकेले में किए जाते हैं, वही आखिरकार दुनिया के सामने उसकी पहचान बनकर उभरते हैं। और इसीलिए ये एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। आज से 10 साल बाद 2036 में किसी के एकांत ने क्या बनाया होगा?